पुरानी शिक्षा प्राप्त करने वाले ऐसे श्रावक दंपति यहाँ पर उपस्थित हैं। डिंडोरी से धूल साफ कर दो थोड़ी सी, क्या उन्हें आमंत्रित करता हूं। धूल साफ कर दो, धूल उसकी। सभी चलो अभिनंदन करें, वंदन करें। चलो अब ये गिनेगा क्या सुना समझ नहीं आया। पीढ़ी परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति ये गिनेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर तो व्यक्ति लड़के नाती पोते तो गिनेंगे नहीं। नहीं जैसे सूतक लगेगा तो घर के जो वरिष्ठ है ना उन्हीं से गिनती होती है, और चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, घर में जो मतलब वर्तमान में है ना, लेकिन कई बार ऐसा स्थिति बनती है, वो बहुत सारा मैटर है तो वो उसमें गिन सकते हैं। जो एक्सपायर हो गया ना, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको भी ले सकते हैं अपन को 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है ना, तो घर में जो वरिष्ठ है ना उनसे गिनी जाती पीढ़ी, और जो अलग रहती तो उनकी अलग आएगी। वो थोड़ा डिटेल वाला विषय आपको हम अलग से और बता देंगे, क्योंकि आज समय हो गया और थोड़ा ये पीढ़ी वाला हमारे पास एक चार्ट और है, वो हम अभी है नहीं उपलब्ध, और अच्छे से समझा देंगे। अगर बुजुर्ग पुरुष नहीं है, महिला है, घर का त्याग करके मंदिर आ गए पूजन करने के लिए और यहाँ पूजन कर रहे हैं, और अनायास ही घर में अगर सूतक हो गई या शोर हो गई तो ऐसी स्थिति में लोग दौड़ के आते हैं, कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं अब आज से चेंज कर देना, सब लोगों को बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना, जब तक वो पूजन पूरी कर ले फिर बता दो। कोई इतना सुनो, सूतक ऐसा नहीं लगता है। पहले तो जब पत्र आते थे, तार आते थे, जब आता था जब मिलते था, अब ये गलत है। चाहे कोई आहार दे रहा हो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुनो। एक जगह आज कुंडलपुर में पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के आहार हो रहे थे, और एक महिला पूजन करते करते वहीं चली गई, वो महाराज जी का आलाप हो गया। एक और महाराज जी के आहार हो रहे थे कहीं दूसरी जगह, नाम नहीं ले रहे, और गिर गए वो, लोग ले गए, बाद में एक्सपायर हो गए, लोगों ने नहीं बताया उनको, महाराज जी के आहार चलते रहे। हम नाम और स्थान इसलिए नहीं बताते, कोई कारण रहते ना, तो इसलिए ऐसा नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं रहती, सूतक ऐसा नहीं लगता है। बताने के बाद है तो जो सूचना देते उनको भी दोष लगेगा। बीच में पूजन कैसे छोड़ोगे? स्थापना करी है, जैसे हमने चातुर्मास से स्थापना करी, हमने छूट ली है कि हम कहीं भी जा सकते 30-40 किलोमीटर में, तो वो इमरजेंसी में है, छूट ऐसी नहीं कि हम चले जाएं चातुर्मास में। बीच में स्थापना की हमने चातुर्मास की, अब दीपावली में स्थापन करेंगे। ऐसे ही गृहस्थ स्थापना भी करता है, और पूरी जब तक पूरी पूजन नहीं हो जाती तो सुनो, 1 मिनट बात नहीं करो, 2 मिनट की बात है बस, समय तो पूरा हो गया। हाँ ठीक है ना, आपका समाधान हो गया कि कुछ नहीं? दूसरा ये है कि जो पीढ़ी रहती है उसका समाधान करने के लिए ब्लड रिलेशन से मतलब पीढ़ी काउंट करना चाहिए। हाँ ऐसा बताते हैं प्रतिष्ठाचार्य होता है कि 9वीं पीढ़ी तक ब्लड रिलेशन रहता है, खून का रहता है रिश्ता, लेकिन चूंकि जो चार्ट के अनुसार देख रहे हैं 7वीं पीढ़ी से ज्यादा सूतक लगे नहीं रहना आगे, तो उतने ही तक गिनना बंद हो। 8वीं पीढ़ी में तुमने बताई दिया ना कि कमा रहा है, ब्लड रिलेशन तो रहता ही है। जब तो लगता है, जैसे अभी हम सुनो, अभी फर्स्ट पार्ट का बताया, अगली पार्ट में बताएंगे कि जो तलाकशुदा रहते हैं, जो गोद जाते हैं, अभी हमने पूरा विषय बताया नहीं ना, टाइम कम था ना, आगे अगले पार्ट में बताएंगे हम, ठीक है आगे। हाँ उस बात तो है कि ये पीढ़ी तो उठती आएंगी ना, जैसे अब वो दादा दादी है मान लो, तो दादा से गिन लो चाहे दादी से, जो वर्तमान में जीवित हैं उनसे भी गिनते। इसमें क्या बहुत सारे मत हैं पीढ़ी गिनने का, क्योंकि पीढ़ी गिनने का तरीका थोड़ा सा हम और अच्छे से बताएंगे। अभी हमने पूरा नहीं बताया डिटेल, थोड़ा जो खास चीजें बताई अभी की बार और अच्छे से बता देंगे, ठीक है ना। बालों को हमारे जैन दर्शन में मल की कैटेगरी में माना जाता है, तो हम लोग जैसे जेंट्स लोग कटिंग करवाने जाते हैं हर माह, तो कटिंग के बाद और जो शेविंग करते हैं तो उसके बाद भी हमको स्नान तक का सूतक लगता है क्या? हाँ जी, हमने बताया नहीं आज, क्योंकि 6 घंटे का हम लोग पालते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, 2.5 घंटे 2 घंटे बाल का सूतक नहीं लिखा है कहीं, लेकिन सुनो जो बातें कर रही नहीं, सुनो थोड़ा सा रह गया 2 मिनट, आप एक वैसे चल अलग से आओगे तो नहीं बता पाएंगे। सुनो एक भैया, सुनो 1 मिनट सुन लो, 2 मिनट की बात। तो 2 घंटे 2.5 घंटे 6 घंटे 3 मत ऐसे मिलते हैं, ये कई शास्त्रों में नहीं लिखा है, प्रचलन में है। हम 6 घंटे का पालते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो आप क्या करो, आहार पहले दे दो और सब करके सेविंग बाद में करो। 48 मिनट तो सेविंग का मानते हैं ऐसा। नाखून भी काट देना तो उसका भी अंतर्मूल तक बाल कटिंग का 6 घंटे बता दिया, 2.5 घंटे 2 घंटे। तो बाल कटिंग पहले करवा, दोपहर में करवा लो ना, पर पहले आहार दे दो, पूजन कर दो, अभिषेक, तो सूतक वैसा नहीं लगता। ये वाला सूतक अलग है, उसमें
बातें कर रहे हैं लोग, सुनो 1 मिनट, 2 मिनट की बात है। तो बीच में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 6 घंटे, 3 मत मिलते हैं। इस शास्त्रों में लिखी है, लोक प्रचलन में। तो अपन इसको जैसा कर सकते हैं जैसा हमने बताया, क्योंकि हम लोग केस रोज करते हैं, उस दिन उपवास भी रहते हैं ना, तो वो मल है और जो अपना संबंध है ना मांस से रहता है ना उसका संबंध, तो इसलिए जब साधु उपवास करते तो आप उपवास तो नहीं कर सकते, और भी उसमें कारण है। तो इस कारण से वो 3 में से जितना आपको मानना है, और सेविंग का तो 48 मिनट, नाखून का भी। तो ये लिखे नहीं है, कुछ चीजें व्यवहार में ग्रहण की जाती स्नान के बाद शुद्धि मानी जाएगी। तो आप जैसे पहले अगर अपन ने आहार कर लिया, आहार दे लिया, पहले पूजन अभिषेक कर लिया, तो फिर मैं कटिंग करा लूँ तो कोई शुद्ध नहीं, मतलब ऐसे नहीं। अभिषेक के लिए है वो, अभिषेक, आहार दान और शास्त्र छूना, ये मांगलिक क्रियाओं के लिए है ये वाला, जो कटिंग वाला, सेविंग वाला और नाखून वाला। ठीक है, अब समय हो गया, किसी का और जो महिलाओं के जो प्रश्न होंगे तो फिर मैं हल कर लेंगे। हमारी क्लास चलती है ना 6 डाला की, 3:15 से चलती है, और शाम को भी 6:30 में